चलो मान लो कि वो आपको बहुत पसंद करती थी, शुरुआत में फुल अटेंशन देती थी, फुल केयर शो करती थी, लेकिन आपने ना क्या करा, पूरी तरीके से मैस्ड अप कर दिया, बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए, बहुत अटेंशन शो कर दी और भर भर कर जिसे कहते हैं उसे प्रिडिक्टिविटी दिखा दी कि मैं कितना ज्यादा पसंद कर रहा हूं, सारी फीलिंग्स को रिवील कर दिया और एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा नीडीनेस शो कर दी बहुत ही जल्दी, जिससे कि अब क्या हो रहा है, बंदी बहुत ही ज्यादा कोल्ड होती जा रही है, बहुत ही ज्यादा ड्राई टेक्स्ट भेज रही है और सिंपल सिंपल से रिप्लाई करने में भी ना घंटों टाइम लगा रही है। और सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से फुल्ली डिसअपीयर हो गई है, पूरी तरीके से चली गई है और आपका दिमाग अब भी यही बोलता है कि एक बार उसे फिर से मैसेज कर लेना, एक बार दोबारा से मनाने की कोशिश कर लेना, वो जो इमोशन थे, वो प्यार थे, दोबारा से जगा ले, क्या पता मान जाए। बट इस मोमेंट पे अगर आप उसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके एफर्ट्स डाल के समझा के वापस लाने की कोशिश करते हो ना, तो भाई वो पहले से ही आपकी अटेंशन से बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रही है, भरी पड़ी है, हैवी फील कर रही है, तो काम नहीं बनने वाला है। अट्रैक्शन ना कभी भी प्रेशर में ग्रो करता ही नहीं है, अट्रैक्शन ग्रो करता है गैप में, स्पेस में, क्यूरियोसिटी जब बिल्ड होती है। वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ना लड़की को री अट्रैक्ट करने वाले हो, दोबारा से अपनी लाइफ में वापस लाने वाले हो, विदाउट चेजिंग, विदाउट बैगिंग, बिना किसी भी तरीके से डेस्परेट बने। आपको एफर्ट्स नहीं मारने हैं, बस आपको पूरी तरीके से गेम को ही बदल कर रख देना है। वो कैसे करोगे, कैसे उसे दोबारा से री अट्रैक्ट करोगे, डिटेल में समझते हैं। हमारा फेज नंबर 1 होता है रिमूव प्रेशर, क्रिएट रिलीफ। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लड़की कभी भी आपको इसलिए नहीं छोड़ती है कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया होता है या फिर अब वो आपको पसंद नहीं कर रही है, प्यार खत्म हो गया, नहीं, बल्कि आपने ना उसकी क्यूरियोसिटी को मार के ना उसके अट्रैक्शन को खत्म कर दिया होता है। एक तरीके से अपने प्रिडिक्टेबल बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा शो करके, सारी चीजों को रिवील करके आपने बहुत ही ज्यादा उसके सामने खुद को ओपन कर दिया होता है। तो पहली चीज तो वो आपको जान चुकी है, तो जानने के लिए उसको बचा ही नहीं है, तो वो नई चीजों को जानना चाहती है, फिर आपसे दूर जाती है। दूसरी चीज होती है कि आप ना बहुत ज्यादा इमोशनली प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, कमिटमेंट के लिए हो सकता है, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, या फिर कुछ भी। उसी इमोशनल प्रेशर को अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आपसे दूर होती है, पुल बैक करती है। तो प्रेशर को रिमूव करने के लिए ना सबसे पहले तो आप फुल स्टॉप लगा दो। किसी भी तरीके की सोशल मीडिया पर कनेक्ट नहीं करना है, कोई स्टोरी नहीं डालनी है, उसकी स्टोरी पर रिएक्ट नहीं करना है, पोस्ट को लाइक नहीं करनी है, और ना ही दोस्त से किसी भी तरीके से उसे कनेक्ट करवाने की कोशिश करनी है कि मतलब उसे पास्ट मेमोरीज याद दिलाकर आप चाह रहे हो कि वो मेरे पास आ जाए। भाई आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं पूरी तरीके से अनअवेलेबल हो गया, उसकी लाइफ से चला गया, तो मेरा प्यार मर जाएगा ना, फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। नहीं भाई, साइकोलॉजी बिल्कुल ही उल्टा वर्क करती है। अगर आप ये गलती करते हो तो प्रेशर ही फील करेगी, जितना ज्यादा आप उसे याद दिलाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा दूर भागेगी। इसकी वजह है जब आप फुल्ली डिसअपीयर हो जाते हो ना, स्पेस को होल्ड करते हो, पूरी तरीके से गायब हो जाते हो, तो उसके माइंड में जब मेमोरीज ट्रिगर होती है तो क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है कि ये कर क्या रहा होगा, तो उसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो रिकनेक्ट करना चाहती है। ये मैं आपको फोर्थ फेज में बताऊंगा। फिलहाल आपको फुल स्टॉप लगा देना है, कनेक्ट नहीं करना है। दूसरे नंबर पर स्टॉप एनालाइजिंग हर। आपको उसे ना बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करना है। ज्यादातर लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, लड़की से ब्रेकअप हो गया, लड़की उनसे डिस्टेंस चाहती है, वो और ज्यादा उसे एनालाइज कर रहे होते हैं, 2-2 घंटे मतलब बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं फ्रेंड्स के साथ। इस पे उसने मैसेज करा था इस तरीके से, मेरे को ये बोला था, और उसकी पोस्ट पे लाइक कर दिया, अरे उस पे ऐसे कमेंट कैसे कर दिया, वो लड़का कौन है। भाई वो जो होता है ना, वो सारी चीजें आपके लिए नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं वो आप डॉट्स को कनेक्ट करके अपने आप को फंसा रहे होते हो, और लड़की जो बोल रही होती है ना, वो कोई लॉजिकल नहीं होता है जो आप उसे सॉल्व करके कुछ आंसर निकाल लोगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। नहीं, ये मैथ नहीं है भाई। उसके इमोशंस थे, उसने उस वक्त पे जो नाव में जो फील कर रही थी, उस वक्त पे वो बोल दिया आपसे। अब आपको नहीं, जिसे कहते हैं, उसको डिकोड करने बैठ जाना है कि 10-10 घंटे आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। इससे आपकी एनर्जी और ज्यादा ड्रेन होती है, और कहीं ना कहीं वो इमोशनली और ज्यादा प्रेशराइज्ड फील करती है। ये आपको गलती नहीं करनी है, एनालाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरे भाई, आपका लॉजिकल ब्रेन तो बोलेगा एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लेना, एक बार दोबारा से समझा ले, कन्विंस कर लेना, क्या पता वो दोबारा से मान जाए, सारी चीजें ठीक हो जाएं। बट मेरे भाई, आप लड़की को कभी भी, अगर वो डिसीजन ले चुकी है आपसे दूर जाने का, तो कभी आप उसे कन्विंस करके रोक नहीं सकते हो। किसी कमाल शायर ने एक बात कही थी
कि अगर लड़का जा रहा हो ना, मर्द अगर जा रहा हो तो उसे एक बार रोकने की कोशिश कर लेना, शायद वो रुक जाए, लेकिन जाती हुई औरत को कभी मत रोकना, क्योंकि वो जाने से बहुत पहले इमोशनली जा चुकी होती है भाई। उसने अब अनाउंसमेंट करी है, बस आपको क्या करना होता है, एनर्जी के शिफ्ट होने का वेट करना होता है। जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है ना, रिकनेक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। वो प्रोसेस आगे वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी आपको लॉजिकली सोचते हुए दोबारा से कनेक्ट करने की, कन्विंस करने की या फिर चेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी है। थर्ड नंबर पर डिटैच्ड इमोशनली, नॉट जस्ट फिजिकली। तो भाई अब आपको इमोशनली डिटैच्ड होना शुरू कर देना है, कहीं ना कहीं और चीजों में उसके अलावा भी आपको ध्यान देना शुरू कर देना है, और ज्यादा जिसे कहते हैं उसके अंदर फोकस्ड हो जाना है। हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपको परेशान करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको इमोशनली भी डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। अपने दिमाग में ना एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट को लेकर आओ, आई वॉन्ट हर बट आई डोंट नीड हर राइट नाउ बिकॉज माई लाइफ इज वेरी हैप्पी विदाउट हर। उसके बिना भी मैं बहुत कुछ फोड़ रहा हूं, बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं। इसी मोमेंट में उसे रियलाइज होता है कि कितना ज्यादा मैंने कुछ मिस कर दिया, ये बंदा इतना ज्यादा अमेजिंग कैसे है, मतलब इतना ज्यादा रिलैक्स्ड कैसे है, चिल कैसे है। भाई अगर आप फियर से भरे रहोगे, इनसिक्योरिटी से भरे रहोगे, बहुत ज्यादा परेशान दिखोगे, तो उसे मजा आएगा कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया, इस बंदे को छोड़ दिया। ये गलती आपको नहीं करनी है। फेज नंबर 2, ब्रेक ऑल पैटर्न्स इन हर माइंड। सबसे पहले तो अपने रिएक्शन को ही चेंज कर दो। जैसे अगर वो रूठ जाती थी, हल्का सा नाराज हो जाती थी, आप तुरंत से मनाने पहुंच जाते थे, 2-3 दिन वेट करते थे, फिर टूट जाते थे, फ्रेंड्स से कनेक्ट करवाते थे। आपने अपना बिहेवियर बहुत ही प्रिडिक्टेबल शो करा, ओवर अवेलेबल रहे, चीजों को जल्दी से आगे बढ़ाना चाहते थे, तो अब सारी पैटर्न्स को बिल्कुल ही ब्रेक कर दो। जो भी किया था ना, उससे बिल्कुल ही अपोजिट ही परफॉर्म करना है, आपको अपोजिट ही रिएक्शन देना है कि उसने एक्सपेक्ट ही ना कराओ। भाई अपनी अंतरात्मा में अंदर जाओ ना, खुद से सवाल पूछो, खुद के साथ खाली बैठो कि ऐसा तो क्या ही हो गया कि रिलेशनशिप के अंदर मतलब वो बंदी मेरे को पूरी तरीके से छोड़ दी। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, जैसे ही मैंने उसे ओवर अटेंशन, ओवर भाव देना शुरू कर दिया ना, वैसे ही उसने खुद को महान समझ लिया और बहुत ही ज्यादा भाव खाना शुरू कर दिया। वहीं से अट्रैक्शन धीरे धीरे ड्रॉप हो गया और सारी रिलेशनशिप की ना धजिया उड़ गई। और मेरे भाई ये बात ध्यान से समझो कि लड़की के लिए ना सारा गेम एनर्जी का ही होता है। अगर आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होती है ना, तो वो प्रेजेंस से उस चीज को फील कर लेती है। जैसे कि पहले क्या होता था, आप फियर से ऑपरेट कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा अंदर से डरे हुए थे, इनसिक्योर थे, बहुत ज्यादा जेलस हो जाते थे, रश करते थे, तो वो बहुत ही जल्दी उस चीज से टर्न ऑफ हो जाती थी और दूर भागती थी। अब उस एनर्जी को आप चेंज कर दो ना, उसको ना ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं, मैं बहुत ही ज्यादा इस मोमेंट में प्रेजेंट हूं और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं। लड़की के जाने के बाद भी अगर आप अपने अंदर वो सारी चीजों को डेवलप कर लेते हो ना, हैप्पीनेस को डेवलप करते हो, बहुत ही अच्छा फील करते हो, तो और ज्यादा हैप्पीनेस और ज्यादा ग्रोथ आपसे अट्रैक्ट होती है। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं ना, तो मेरा अगर मूड खराब हो गया ना, मेरे को कुछ चीज पसंद नहीं आ रही, मेरी एनर्जी डाउन जा रही है, कुछ ऐसा काम था जो नहीं बन पाया, तो मैं ना सूफी नाइट्स जो होती है ना, गजल वगैरह, वहां पर चला जाता हूं। तो माहौल इतना खतरनाक बनता है ना कि भाई एनर्जी का लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि मन करता है कि भगवान जितना दिया वो बहुत ही अच्छा दिया, बहुत मैं अंदर से खुश फील करता हूं। तो उससे ना और ज्यादा बढ़िया चीजें मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सारा खेल एनर्जी का है। अगर आप खुशी को फील करोगे, खुशी अट्रैक्ट होगी, अगर आप दुख को फील करोगे, दुख अट्रैक्ट होगा। अब आपके ऊपर है कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो अपनी एनर्जी को चेंज करो, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही फीलिंग चेंज हो जाएगी और उसी लेवल की चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। और ज्यादातर लड़कों की ना यही दिक्कत होती है, उनकी लाइफ में ना लड़की के अलावा जीने के लिए कुछ और होता ही नहीं है, तभी वो बहुत ही जल्दी लड़की से अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पे डोपामिन मिल रहा होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। लड़की ने मैसेज करा, अमेजिंग फील करेंगे, एक्साइटमेंट फील करेंगे, लड़की ने मैसेज नहीं करा और बहुत ही टेंशन में आने लगेंगे, पैनिक करने लगता है दिमाग की क्या हो रहा होगा, कहीं उसका इंटरेस्ट डाउन तो नहीं हो रहा है। मेरे भाई कुछ ऐसी चीजें जरूर से ढूंढो, कुछ ऐसे इवेंट्स में जाओ या फिर दोस्तों के साथ एंजॉय करो और बहुत जिम वगैरह हिट करो, कुछ तो करो, जिससे कि आपको जीने वाली जो वाइब होती है ना कि आप प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ही खुश होते हो, वो फील होती है। और सोशल प्रूफ क्रिएट करो, एक तरीके से सोशल सिग्नल्स को एक्सपैंड करो, मतलब सोशल मीडिया पर अपने दोस्त के साथ फोटो डाल सकते हो, जिम जाते हो, आप कुछ भी करते हो, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। और ज्यादातर ना लड़की भी यही कर रही होती है, अगर वो डिस्कनेक्ट हो गई ना, आप उसकी प्रोफाइल को चेक करोगे, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फोटोज, बहुत ही ज्यादा दोस्त के साथ घूम रही है, एंजॉय कर रही है, ताकि वो आपको शो कर सके कि देख तूने क्या क्या मिस कर दिया। तो इस
इस तरीके से आपको भी अटैच नहीं हो जाना, आपको उल्टा स्ट्रेटजी को फॉलो करने के उसको एक घुमा देना है कि हाँ ये देख मैं अपनी लाइफ को कितना मजेदार जी रहा हूं, कितना अमेजिंग तरीके से जी रहा हूं। वहीं से ना वो दोबारा से कनेक्ट करना चाहती है कि वाओ यार ये कितना इंजॉयबल बंदा है, कितना चिल्ड बंदा है, रिलैक्स्ड। फेज नंबर 3, हाउ टू मेक हर इन्वेस्ट अगेन। अब ना लड़की से इन्वेस्ट करवाने के लिए आपको कुछ चीजें चेंज करनी होंगी। सबसे पहले नंबर पर आप ओपन लूप्स को क्रिएट करना सीखो। मतलब कोई भी ऐसी बात मत बोलो जो बात हुई और बात खत्म हो गई, आपने कंप्लीट कर दी, नहीं, आपको बात को ओपन लूप्स की तरह छोड़ देना है कि आपने बात बोली, इमोशंस को पैदा कर दिया, अट्रैक्शन को रिक्रिएट करने के लिए आपको इमोशंस को खत्म नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप उससे बोल सकते हो कि यार मैंने आज कोई एक चीज देखी जिससे कि तुम्हारा मुझे थॉट आया, और उसके बाद बस आप साइलेंट हो गए। उसकी तरफ से हल्का सा कोई इमोजी वगैरह आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, उस पर आप लाइक करके छोड़ देते हो। अगर वो सवाल पूछती है तो भी उसको कंप्लीट नहीं करते हो, एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो। और दूसरे नंबर पर यही चीज होगी, डोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्योंकि प्रिडिक्टिबिलिटी ना अट्रैक्शन को सबसे जल्दी किल करती है कि हाँ सब कुछ ही पता लग रहा है। अब आपको ना कुछ चीजों को अधूरा छोड़कर बहुत अपनी लाइफ में ना फोकस्ड हो जाओ, बहुत चीजों को करना शुरू कर दो कि आप बहुत कुछ कर रहे होगे ना तो बहुत ज्यादा बताओगे भी नहीं, क्योंकि आप करे जा रहे हो। वो चीज ना एक एनर्जी को क्रिएट करती है। और हमेशा ध्यान रखो कि जब दोबारा से उसकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन आने लगेंगे और दोबारा से वो आपके बारे में ज्यादा जानने के लिए रेडी होगी, दोबारा से मतलब टेस्ट वगैरह लेना शुरू कर देगी, टेस्ट हमेशा कंटिन्यू रहेंगे, तो समझ लो कि यहां पर अट्रैक्शन वापस आ रहा होता है। और यही मौका होता है चौका मारने का। फेज नंबर 4, लेट हर फील योर एब्सेंस। अब अगर आप सारी फेसेस को सही से फॉलो कर रहे होगे ना, मतलब आपने स्पेस को होल्ड करके रखा होगा, अपनी लाइफ में इमोशनल डिटैचमेंट को भी आप लेकर आए होगे, लाइफ में ग्रोथ को भी दिखाया होगा, सोशल मीडिया पर शेयर करा होगा, और एक तरीके से पैनिक नहीं करा होगा, कभी भी अपने स्पेस को ब्रेक नहीं करा, फुल्ली डिसअपियर रहे होगे, और फिर जब आप मिले नहीं, पूरी तरीके से गायब रहे, तो कहीं ना कहीं वो जो ओल्ड मेमोरीज होती है ना, खास करके पॉजिटिव वाली, वो बहुत डीप में हिट करना शुरू कर देती है कि मुझे दोबारा से वही चीज क्रिएट करनी है। दिमाग ना अनसर्टेनिटी की तरफ भागता है कि यार ये बंदा चला कैसे गया, इसको दोबारा से अट्रैक्ट करना है, दोबारा से लेकर आना है। और जब आप रिकनेक्ट करते हो, आपने स्लोली रिकनेक्ट करा बट आप फुल एफर्ट्स को नहीं दिखाते हो, आपकी एनर्जी भी बदल चुकी है, आप अपनी लाइफ में और ज्यादा फोकस्ड हो चुके हो, ज्यादा बात नहीं करते हो, तो वो देखते हैं कि ये बंदा इतना कंट्रोल में कैसे आ गया। और उस कंट्रोल को ब्रेक करने के लिए फिर वो और ज्यादा एफर्ट्स डालना शुरू कर देती है, जैसे कि स्टार्टिंग में डालते थे। आपको ऐसा माइंडसेट रख के चलना होगा कि आपका कोई कोलीग है जिसे आप पसंद तो करते हो, लेकिन चेस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, इंप्रेस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हो। आप ना क्या करो, अपना एक सर्कल बनाओ, एक दोस्तों का सर्कल हो सकता है, जिम में आप जाते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, और बहुत ज्यादा अगर आपको लोनलीनेस फील होती है ना तो इवेंट्स को ज्वाइन करो, बट उससे कनेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और साथ में ना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कुछ चीजों को जरूर से शेयर करना है, कुछ हैप्पी मोमेंट्स, कुछ हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करने की कोशिश करनी है। मतलब लड़की भी सामने से यही चीजें कर रही होती है, अगर आप देखोगे ना तो वो भी इसी तरीके से आपको रीअट्रैक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर आप इस चीज को मास्टर कर लेते हो ना कि मैं उसके बिना भी बहुत ज्यादा खुश कर रहा हूं और बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं, और उसके लिए सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होता है योर ग्रोथ विदाउट हर। अगर वो देख लेती है ना कि ये बंदा मेरे बिना इतना ज्यादा एंजॉय कैसे कर रहा है, इतना हैप्पी कैसे, चिल कैसे, मतलब मेरे साथ था तब तो ये मतलब किलसता रहता था और ये वो गुस्सा करता रहता था, अब ये बंदा और ज्यादा एंजॉय कर रहा है, इसके चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही है। बट भाई पैनिक नहीं करना, अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा वेट करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। फेज 5, कन्वर्ट अट्रैक्शन टू रियल कनेक्शन। अब यहां पर आपको बंदी से बहुत ज्यादा समय तक सिर्फ ऑनलाइन ही कनेक्टेड नहीं रहना है, बल्कि उससे वन ऑन वन मीटिंग के लिए भी पूछ लेना है। आप कॉफी पर लेकर जा सकते हो, वॉक के लिए जा सकते हो, लेकिन आपको जरूर से पर्सनली मिलने की कोशिश करनी है। एक बार पूछना है, अगर वो मना कर देती है तो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। बट यहां पर ज्यादातर लोगों की गलती क्या होती है, वो क्या करते हैं ना, परफेक्ट सिग्नल्स का वेट करते रहते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप सही तरीके से सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, स्पेस भी दिया, अपने अंदर ग्रोथ भी लेकर आया, एनर्जी को चेंज करा, सब कुछ हो रहा है और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा शो कर रही है, तो वहां पर आपको मिलने के लिए पूछ लेना है, ज्यादा देरी नहीं करनी है। मना कर दिया तो आप एक तरीके से अपनी लाइफ में चिल हो जाते हो, थोड़ी सी अटेंशन को वापस खींच लेना, उसको ऐसा शो करने के लिए कि भाई अब मैं ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा जब तक कि हम लोग पर्सनली मिलते नहीं है। और अगर वो आपको पसंद कर रही होगी तो मिलने तो जरूर आएगी, और जब आप मिलोगे ना तो एक तरीके से आपको उसके इमोशंस को लीड करना है। पहले की तरह आपको जो बॉयज वाली हरकत होती है ना, जल्दी
से चीज़ों को आगे बढ़ाना, इमोशंस को शो कर देना, ओवर एक्साइटमेंट को शो करते रहना, वो गलती नहीं करनी है। अब आप एक मैन की तरह रिएक्ट करोगे उसके इमोशंस को लीड करने के लिए, सबसे पहले तो आई कॉन्टैक्ट को होल्ड करो। मोस्ट ऑफ द बंदों की गलती होती है, वो आई कॉन्टैक्ट को होल्ड नहीं करते हैं। आप आई कॉन्टैक्ट को होल्ड करो, बहुत ही स्लोली बोलो, जैसे कि उसके कान में आप विस्पर कर रहे हो, और थोड़ा सा क्लोजनेस को लेकर आओ, उसके हैंड्स को पकड़ो, थोड़ा सा टची टची, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद देखोगे आपकी एनर्जी एक वाइब क्रिएट होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट डेट के लिए आपको कभी भी प्लानिंग नहीं करनी है। कभी नहीं बोलना है कि नेक्स्ट डेट पर हम कब मिल रहे हैं, या फिर तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। भाई एक्सपीरियंस को भी शेयर मत करो, ऐसे ही चले जाओ, क्योंकि बाद में फिर वो उस चीज को रिमाइंड करती है कि यार इस बंदे को कैसा लगा होगा, आज इसने मेरी तारीफ भी इतनी ज्यादा नहीं करी, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ, सही में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। फिर वो नेक्स्ट डेट के लिए खुद ही बोलती है, सारी चीजों को आगे बढ़ाना चाहती है। और लास्ट में एक मास्टर स्ट्रोक आपको खेल जाना है। ये चीज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है, इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्या करना है ना, जब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही हो, वो बहुत ही इंजॉय कर रहे हो, आप दोनों बहुत ही अच्छे मोमेंट जा रहे हो, कि उसे ऐसा लग रहा हो कि इस मोमेंट को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगी। उसी मोमेंट पे, जिसे कहते हैं आपको डेट को ओवर कर देना है, उसी मोमेंट पे पीक पॉइंट पर आपको छोड़कर जाना है। फिर वो दिमाग दोबारा से कंप्लीट करने के लिए वो दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, दोबारा से सारी चीजों को आपसे जोड़कर वो बहुत सारी कहानियां बनाती है। फिर आपको ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक मैस्कुलिन एनर्जी और आपकी जो मैस्कुलिन कोर होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तो एक तरीके से उस पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रियलिटी में कैसे रिएट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें कैसे अप्लाई करनी है, तो आप वन ऑन वन मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहां पर मैं साइकोलॉजिकली रीड करके आप दोनों के एनर्जी लेवल पर, जो आपके पार्टनर होगा, जो भी होगा, उसके साथ में सारी चीजें क्लियर करूंगा। गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, दोनों ही वो चीजें अवेलेबल है। आप वन ऑन वन कॉल पर बात करने के लिए स्लॉट को बुक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको डिस्काउंट में प्राइस मिल जाएगा, तो आप उस चीज को चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप मैस्कुलिन कोर पर वीडियो देखना चाहते हो, अपनी मैस्कुलिनिटी को बढ़ाना चाहते हो, रियली में इंटरेस्टेड हो, तो सामने की स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो है। सारी चीजें डिटेल में बता दी है कि किस तरीके से अपनी मैस्कुलिनिटी को बढ़ाते हैं। मैं भी हूं आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे वीडियोस को देखते रहो। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो को हाइप जरूर से कर देना।